अब ये 4 बंडल्स हैं, अब मैं उस बंडल्स को बनाता हूं। 4 बंडल्स तैयार हो गए, 4 बंडल्स हैं। एक बंडल, 2 बंडल, ये देखिए एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा बंडल मैं बना रहा हूं, एक बंडल ये, एक बंडल ये, एक बंडल ये, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने 4 बंडल बनाया। ये हो गया fasciculus gracilis, fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, fasciculus cuneatus, ठीक है। इसमें अपर एब्स, थोरैक्स एंड अपर लिम्ब का सेंसेशन है। कौन सा सेंसेशन? फाइन टच, पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रायोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सारे जो हैं इससे जा रहे हैं। और इससे कौन सा? लोअर लिम्ब एंड लोअर एब्स का सेंसेशन fasciculus gracilis से जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जब पूरा स्पाइनल कॉर्ड पार करते हुए जब ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में पहुंचता है, कहां पहुंचता है? मेडुला। ये चारों बंडल जब हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा में पहुंचते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने एक मेडुला ऑब्लोंगाटा बना दिया, ये सपोज कीजिए, ठीक है ना, बना दिया। तो यहां जब पहुंचते हैं तो यहां पर आपको 4 न्यूक्लियाई नजर आता है। 4 क्या नजर आता है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियाई? द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब ये fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, ये जो एक्सन है, ये बंडल है, ये जब कलेक्शन ऑफ एक्सन ये बंडल ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद इनको 4 न्यूक्लियस मिलता है, 2 रेड और 2 ब्लू जो नजर आ रहा है। इस न्यूक्लियस पर आकर ये सारे एक्सन खत्म हो जाते हैं। ये एक्सन है ना, बंडल किस चीज का? व्हाइट मैटर एक्सन है। ये एक्सन आगे यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। सॉरी, यहां पर आके यहां पर आके खत्म हो गया। सपोज जैसे कि मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूं यहां पे। सपोज कीजिए कि ये एक्सन है, ये एक्सन है, ठीक है। और यहां पर पहले से सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी है। मान लीजिए कि मैंने ये 1 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, 4 न्यूरॉन बनाया और ये 4 न्यूरॉन का ये दूसरा न्यूरॉन का सेल बॉडी बनाया। सपोज कि ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, उस न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है। तो ये यहां पर आया, सिनैप्स बनाया। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिनैप्स, ये सिनैप्स बनाया। तो इसका मतलब ये यहां पर आके खत्म हो गया, मतलब ये जाकर इस जगह पर सिनैप्स बनाकर ये खत्म हो गया। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो रिसेप्टर से शुरू हुआ, डॉर्सल हॉर्न से इंटर करके डॉर्सल कॉलम को फॉलो करते हुए जब ये लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा पर पहुंचता है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा पे वो 4 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, वहां पर जाके ये खत्म हो जाता है, ये न्यूरॉन एंड कर जाता है और वहां पर सिनैप्स बनता है। यहां पर क्या बन रहा है? ये सिनैप्स, यहां पर थोड़ा क्लियर करके बताया, ये यहां पर सिनैप्स बना रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग, यहां तक जो आया दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन कहां से शुरू हुआ था? रिसेप्टर से शुरू हुआ था और मेडुला ऑब्लोंगाटा, लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगाटा पे आके खत्म हुआ। जिस न्यूक्लियस पे ये खत्म होता है, जिस न्यूक्लियस का खत्म होता है, उस न्यूक्लियस को कहते हैं, बड़ा सिंपल नाम है इस न्यूक्लियस का, जो ब्लू वाला न्यूक्लियस मैंने बनाया है, इसको कहते हैं, कौन सा बंडल है? fasciculus cuneatus। इसका नाम रहेगा न्यूक्लियस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस। और इसका नाम मैंने क्या डाला है? fasciculus gracilis। इसको कहते हैं न्यूक्लियस gracilis, gracilis, fasciculus gracilis, न्यूक्लियस gracilis है, न्यूक्लियस क्यूनिएटस। बात समझ में आ गई? तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो एंड कर जाता है कहां जाके? न्यूक्लियस ग्रासिलिस में एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस में, न्यूक्लियस ग्रासिलिस में एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस में। अब मैं यहां पर एक फिगर बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। ये सेंसेशन अंदर आया, अंदर आने के बाद ये यहां से अंदर गया, ठीक है। अंदर जाने के बाद अंदर, सॉरी, अंदर आया, अंदर आने के बाद ये ऐसे गया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। उसी तरीके से इस साइड से भी आएगा, इस
साइड से जाएगा, आगे के साथ ऐसे किया, ये हो गया लोअर पार्ट से। ये हो गया कौन सा बंडल? दिस बंडल इज कॉल्ड न्यूक्लियस fasciculus gracilis। अब अपर लिम्ब से थोरैक्स से और ये अंदर आया, लोग अपर थोरैक्स एंड अपर लिम्ब से सेंसेशन आ रहा है, वो आएगा और लैटरली जाएगा, ये लैटरली गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां आएगा वो लैटरली चला जाएगा, ठीक है। तो आप गौर करेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये रिसेप्टर से शुरू हुआ और जाके खत्म कहां हो रहा है? ये खत्म कहां हो रहा है? fasciculus nucleus gracilis और nucleus cuneatus में। तो 4 बंडल आज खत्म हो गया। तो डॉर्सल कॉलम में जब आप काटेंगे अपर पार्ट में तो हमें 4 कॉलम नजर आएगा, 4 बंडल नजर आएंगे। वो 4 बंडल कौन होंगे? जो मिड लाइन के दोनों साइड होंगे उसको कहेंगे fasciculus gracilis, और fasciculus gracilis से जो लैटरल होंगे इस साइड fasciculus cuneatus और इस साइड fasciculus gracilis के जो लैटरल होंगे fasciculus cuneatus। उसके बाद जब लोअर ये खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? जब ये खत्म होता है तो यहाँ पे तो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का जो एक्सन है, सपोज ये वाला न्यूरॉन इस सेल बॉडी का, ये जो सेल बॉडी है इसका जो एक्सन है सर, वो एक्सन कुछ इस किस्म से आता है, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो ये इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, मतलब ये क्रॉस कर जाता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस से जो निकलते हैं वो आकर क्रॉस कर जाते हैं। देखिए ये दोनों इधर से निकल इधर गया, इधर से निकल के इधर गया, और क्रॉस करने के बाद ये एक बंडल बनाते हैं। ये क्रॉस कर गए, उसके बाद ये बंडल बनाते हैं, ये एक बंडल बनाते हैं, ये एक बंडल बनाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्रॉस हो गया, मतलब ये कि आप देखें कि यहाँ पे एक सिंपल तरीके से इसको बना देते हैं, एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, उसके बाद ये वाला फाइबर ऐसे गया, 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 और जाने के बाद ये बंडल बन जाता है, जाने के बाद ये बंडल बन गया, ठीक है। न्यूक्लियस ग्रासिलिस निकल के एक बंडल इधर तैयार हो गया, एक बंडल इधर तैयार हो गया। जो इसको जो कहते हैं कि जो क्रॉस करता है, इस फाइबर को कहते हैं क्रॉस कर रहा है, इसको कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर, इंटरनल फाइबर। एंड दिस बंडल इज कॉल्ड मीडियल लैमिनिस्कस, दिस बंडल इज कॉल्ड मीडियल लैमिनिस्कस, यहाँ पे ये कहलाया सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। निकलने के बाद क्रॉस किया, बना इंटरनल आर्कुएट फाइबर, और क्रॉस करने के बाद एक बंडल की तरह, एक बंडल इधर, एक बंडल ऊपर, इधर दोनों साइड में एक बंडल जाता है, और इसे हम लोग मीडियल लैमिनिस्कस कहते हैं। मतलब कि अब गौर करेंगे तो जो इस साइड से था, राइट साइड वाला जो सेंसेशन लेके जा रहा था, यहां आने के बाद वो लेफ्ट साइड चला गया, और जो लेफ्ट साइड का था वो राइट साइड आ गया। मतलब यहां आके राइट साइड का सेंसेशन लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड का सेंसेशन राइट साइड हो गया इस जगह पे, और इन्होंने इंटरनल आर्कुएट फाइबर बनाया। ये अंदर आया, ये लोअर लिम्ब का पार्ट है, हमने ये 2 सेक्शन बनाया है, एक अपर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब। मतलब कि ये वाला जो बंडल जा रहा है fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis है ये, और ये वाला fasciculus ब्लू वाला fasciculus cuneatus है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि fasciculus ग्रासिलिस जो होगा वो मीडियली होगा, तो 2 बंडल बनता है। एक बंडल में सेंसेशन लोअर लिम्ब एंड लोअर एक्स जाता है, और दूसरे बंडल जो fasciculus cuneatus है उसके अंदर जो सेंसेशन जा रहा है वो अपर लिम्ब, थोरैक्स एंड द अपर लिम्ब, थोरैक्स एंड अपर एक्स सेंसेशन जा रहा है। अब जब ये लोअर एंड ऑफ मतलब ये जैसे मेडुला ऑब्लोंगाटा में पहुंचता है, जैसे ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में पहुंचा, मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्या हुआ, इसे न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस मिला, न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस मिला, और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां पर आकर खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस पर फर्स्ट ऑर्डर खत्म होता है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस ग्रासिलिस से निकलता है, वो क्रॉस करता है। वो क्या करता है? क्रॉस करता है। इस तरीके से क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉसिंग हुई, और क्रॉसिंग होने के बाद ये एक बंडल बना, इधर में
क्रॉसिंग हुई और ये बंडल बना, ये क्रॉसिंग हुई और ये बंडल तैयार हो गया। जिस बंडल को हम लोगों ने क्या बताया यहाँ पे, मीडियल लैमिनिस्कस। तो यहाँ पे आपका मीडियल लैमिनिस्कस तैयार हो गया। दिस इज योर मीडियल लैमिनिस्कस। और ये मीडियल लैमिनिस्कस सीधा ऊपर जाता है, ये ऊपर, यही मीडियल लैमिनिस्कस आपको ऊपर जाएगा। आप जब मीडियल लैमिनिस्कस ये यहाँ से निकला, ये मीडियल लैमिनिस्कस कहाँ पहुंचा, ये मीडियल लैमिनिस्कस, मैं मीडियल लैमिनिस्कस सिंगल कलर से बना रहा हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ। मीडियल लैमिनिस्कस गया, ये एक अलग बंडल बनते 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 मीडियल लैमिनिस्कस कहाँ पहुंचेगा, मीडियल लैमिनिस्कस पहुंचता है आपको मिड ब्रेन क्रॉस करते हुए, मिड ब्रेन में आपको मीडियल लैमिनिस्कस मिलेगा और मिड लाइन के बाद मिलेगा ऊपर, जैसे ही मिड ब्रेन से जैसे ऊपर जाता है आपको ये थैलेमस में ये पहुंचा। ये जो आपको आलू का टुकड़ा लग रहा है, दिखने में आलू का आधा पार्ट लग रहा है, इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, थैलेमस। तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो निकला वो न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस से वो क्रॉस करके, इस क्रॉसिंग का इंटरनल आर्कुएट फाइबर, और फिर ये बंडल बनाया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। इस बंडल को मैंने कहा मीडियल लैमिनिस्कस। ये मीडियल लैमिनिस्कस पूरा आर्क ऊपर की तरफ, ये पूरा पॉन्स क्रॉस करता है, मिड ब्रेन क्रॉस करता है, क्रॉस करके वो ऊपर में हमारे थैलेमस पे जाकर पहुंचता है। तो एग्जैक्टली जो थैलेमस में भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, थैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। उसमें एक जब हम लोग थैलेमस के बारे में पढ़ाई करेंगे, जब आएंगे थैलेमस स्टडी करने के लिए, तो हम आपको उसके सारे न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। अभी एट प्रेजेंट आप समझ लीजिए कि उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है, उसके एक पार्टिकुलर न्यूक्लियस पर वो जो जहाँ इसका सेकेंड ऑर्डर खत्म होता है, उस न्यूक्लियस को कहते हैं उस न्यूक्लियस, वो यहां पर सॉरी यहां पर आगे खत्म हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम लोग कहेंगे वेंट्रो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, वेंट्रो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का नाम क्या है, वेंट्रो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस, जो थैलेमस में होता है। अगर इसको याद नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बस आपको एक बात का याद कर रखना है कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस से निकला, वो जाके थैलेमस में खत्म हो गया। अगर इसको याद नहीं करना है, कोई इश्यू नहीं है, ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन खत्म कहां होता है। आपको बता देता हूं कि जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, वो जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स हैं, जितने भी सेंसेशन है, वो मोस्ट ऑफ द सेंसेशन जो है वो आपको थैलेमस में जाएंगे, थैलेमस होते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से जितने भी सेंसेशन ऊपर जा रहे हैं, उसका एक पड़ाव जो होता है, एक स्टेशन जो होता है, वो थैलेमस रहता है। इसलिए ये भी थैलेमस पे गया और यहां जाके इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन खत्म हो गया। ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन था, दिस इज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और ये वाला क्या था, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये फर्स्ट ऑर्डर था, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और तीसरा न्यूरॉन जब यहां से वो निकलता है, कहां से निकल रहा है तीसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन कहां निकल रहा है, थैलेमस से निकलता है। और थैलेमस से निकलने के बाद ये तीसरा जो न्यूरॉन थैलेमस से जो निकलेगा, और थैलेमस से निकलने के बाद देखिए ये इंटरनल कैप्सूल है, ये इंटरनल कैप्सूल का पोस्टीरियर लिम्ब होते हुए ये ऐसे करके निकल रहा है। देखिए ना, इसका एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब एंड जेनु, ये जो बेल्ट होता है इंटरनल कैप्सूल, जेनु कहते हैं, एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब। ये पोस्टीरियर लिम्ब होते हुए ये ऊपर जाता है और ये अभी जो बंडल है वो पंख की तरह फैल जाता है। जैसे कि आपने मोर को देखा होगा, वो जो मोर अपना पंख कैसे फैलाती है, ऐसे फैलाती है ना, उसी तरीके से अगर नॉर्मल देखते हैं तो पंख ऐसे रहता है, जब लेकिन पंख फैलाती है तो पूरा फैल जाता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आती है बंडल के जो फाइबर्स है, इसमें क्या आपको मिल रहा है, ये जो भी है ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सन है। ये कलेक्शन ऑफ एक्सन अभी बंडल में था, वो थोड़ा फैल जाता है और ये ऐसे करके फैन बन जाता है, फैनिंग हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं, देखिए आके ऐसे बन गया, ये फैन नुमा हो गया। ये और कीजिए कि यहां से बंडल गया, यहां बंडल गया, यहां पर जाके बंडल ऐसे फैल जाता है। जहां जहां का ये एक्टर है, जहां जहां का जो सेंसेशन है, वो अपने उस एरिया में चला जाता है, इसीलिए इसको फैलने की जरूरत पड़ती है। अभी तक
रिस्पॉन्सिबल है वो उस पार्ट पर जाके उस सेंसेशन को मतलब कि वो ये हो जाता है और फैन की तरह करके सब अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पे बढ़ता रहता है, यहाँ फैनिंग होते हैं तो ये फैलता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कोरोना रेडियाटा। इसको क्या कहते हैं? कोरोना रेडियाटा। समझ में आया? नीचे आके एक बंडल की तरह रहता है और यहाँ इंटरनल कैप्सूल से निकलने के बाद वो सारे जो बंडल होते हैं मोर के पंख की तरह फैल जाते हैं और अपनी अपनी जगह पे ये जिनको जहां जहां जाना होता है वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये टोटल था। दिस इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। यहां से जो न्यूरॉन निकलता है इसको हम लोग कहते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर यहां खत्म हुआ और थर्ड ऑर्डर यहां से शुरू हुआ, अपनी अपनी जगह पर चला गया। तो हमें इस जगह ले जाने में कितने तरीके के न्यूरॉन मिले? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये यहाँ पर जो डॉर्सल कॉलम आगे में जाकर मीडियल लेमिनिस्कस बनता है, इसीलिए इस पूरे पाथवे को हम लोग डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम भी कहते हैं। इसको हम लोग इस पूरे सिस्टम क्या कहते हैं? डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। जब आप असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे उसमें असेंडिंग डॉर्सल कॉलम में बेसिकली कौन सा ट्रैक्ट मिल रहा था? fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus। ये दो बंडल मिल रहे थे। ये दोनों क्या है? व्हाइट मैटर। डॉर्सल कॉलम के व्हाइट मैटर है। ये दो बंडल में है, एक को fasciculus gracilis कहा गया, एक को fasciculus cuneatus कहा गया। दो बंडल इधर होंगे मतलब fasciculus gracilis fasciculus cuneatus इधर होगा, fasciculus gracilis fasciculus cuneatus उधर होगा। तो इस तरीके से हमारा सेंसेशन ऊपर जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेंसेशन है और सबको ऊपर पहुंचना होता है। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, ऐसा नहीं, इस ट्रैक के बारे में आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, बात समझ लें। हमारा जो सेंसेशन है जैसे कि फाइन टच, प्रोप्रायोसेप्शन, वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे जो सेंसेशन हैं वो हमारे डॉर्सल कॉलम से जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारा सेंसेशन है, तो मैं अभी आपके सामने डॉर्सल कॉलम की बात कर रहा हूं, इसलिए डॉर्सल कॉलम से कौन कौन से सेंसेशन जाते हैं उसका जिक्र कर रहा हूं। ठीक है? तो डॉर्सल कॉलम से कौन कौन सा सेंसेशन जा रहा है? फाइन टच, वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच, वाइब्रेशन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रायोसेप्शन, प्रोप्रायोसेप्शन, ये सारे सेंसेशन हमारे डॉर्सल कॉलम से जाते हैं। अब क्या होता है, मैंने ये सारे सेंसेशन को नहीं लिया, मान लिया कि मैंने फाइन टच लिया, स्किन पर रिसेप्टर था, इस रिसेप्टर ने रिसीव किया, रिसेप्टर ने रिसीव करके वो सेंसेशन हमारे डॉर्सल हॉर्न से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आया, उसके बाद वो ग्रे मैटर से फिर हमारे डॉर्सल कॉलम में चला गया, डॉर्सल व्हाइट मैटर में डॉर्सल व्हाइट कॉलम में चला गया और वहां से फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ गया। एक खास बात ये समझना है कि मैंने यहाँ पर दो सेक्शन बनाया है, ये सर्वाइकल के एरिया का है, ये लंबर एरिया का है। दोनों में फर्क क्या है कि ये जो बंडल आ रहा है, ये डॉर्सल कॉलम के अंदर दो बंडल तैयार होता है। एक बंडल वो बंडल है जो ये सारे सेंसेशन को लेके जा रहा है, लेकिन वो लोअर लिम्ब एंड लोअर एब्स से सेंसेशन लेके जाता है, वो अलग बंडल है। जिस बंडल को हम लोग कहते हैं fasciculus gracilis, और वो बंडल जो सेम सेंसेशन को लेकर जाता है लेकिन वो अपर एब्स, थोरैक्स, अपर लिम्ब से लेके जा रहा है, उसका एक अलग बंडल बनता है, उसको कहते हैं fasciculus cuneatus, वो fasciculus gracilis से लैटरल रहता है। जो सेंसेशन हमारे सबसे नीचे होगा वो हमारे मिड लाइन से उतना नजदीक होगा। क्लियर? उसके बाद जब ये सेंसेशन, ऐसे जब मैंने ये फिगर बनाया, इसमें मेरा सिर्फ एक ही बंडल नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने लोअर लिम्ब लंबर के पास लिया था, तो लंबर के पास हमारा जो लंबर के पास होता है वो हमारे अपर लिम्ब या थोरैक्स से सेंसेशन जाता हुआ नहीं होता, इसलिए वहां पे हमें एक बंडल मिलता है। ठीक है? और ये बंडल सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम सर्वाइकल के पास जा रहे हैं, मतलब कि अपर एब्स, मतलब कि अपर एब्स, थोरैक्स एंड अपर लिम्ब, तो उस दौरान हमारा एक दूसरा बंडल भी तैयार हो रहा है, जिस बंडल को हम लोग कह रहे हैं fasciculus cuneatus। इसलिए जब हम लोग अपर लिम्ब को काटते हैं तो हमें fasciculus gracilis भी मिलता है, fasciculus cuneatus भी मिलता है। ये दोनों बंडल ऊपर जाके हमारे इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा में 4 न्यूक्लियस मिलता है,
आती है तो आपके इस सेंसेशन को इफेक्ट नहीं करेगी, ये सेंसेशन आपका ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके डॉर्सल कॉलम में कोई इंजरी आती है या कुछ भी हो जाता है तो आपका ये सारा सेंसेशन इफेक्ट करेगा। अगर सपोज कीजिए कि ये एक बंडल है और ये बंडल में रेड वाले मिड लाइन है ना, मिड लाइन की तरफ कुछ इंजरी आती है, मिड लाइन से नजदीक कोई इंजरी आती है तो आपका सेंसेशन पैर नीचे की तरफ गायब होगा। और अगर ब्लू वाले बंडल के पास कोई इंजरी आती है इसका मतलब आपका अपर आर्म और या अपर लिम्ब में इस सारे सेंसेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो मतलब कि अगर आपका डॉर्सल कॉलम में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आपके ये सारे सेंसेशन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसी कॉलम से आपका ये सारा सेंसेशन जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया, इसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स में आपका दो नाम आता है, एक लोग कहते हैं fasciculus gracilis, fasciculus cuneator, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग और एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लैमिनिस्कस सिस्टम। मतलब यहाँ पर डॉर्सल कॉलम था और बाद में जाके मीडियल लैमिनिस्कस बना देता है, इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लैमिनिस्कस सिस्टम। ये आपका पूरा मैंने जो ट्रैक बताया उस ट्रैक के अंदर एक जो मोटा मोटी समझिए कि दो ट्रैक के बारे में बात कर ली। डॉर्सल कॉलम मीडियल लैमिनिस्कस सिस्टम के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगले क्लास में ये सारे सेंसेशन तो चले गए, अभी और भी बहुत सारा सेंसेशन है जो हमारे पास जाएगा, तो वो हम लोग अब पढ़ेंगे। लैटरल वाइड कॉलम एंड एंटीरियर वाइड कॉलम के अंदर जो असेंडिंग ट्रैक्ट है उनसे कौन कौन से सेंसेशन जाते हैं। अभी जो पढ़ा मैंने डॉर्सल कॉलम से ये सारे सेंसेशन जाते हैं। फाइन टच अगर कोई आपको कर रहा है, फाइन टच किसी ने आपको किया या 2 पॉइंट टच किया या प्रोप्रायोसेप्शन है या वाइब्रेशन है, वो सारे जो सेंसेशन है वो इस कॉलम से जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा सेंसेशन है जो हमारे लैटरल कॉलम से जाता है या एंटीरियर वाइड कॉलम से जाता है। अगर इसमें कोई इंजरी आएगी या इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कौन सा सेंसेशन इफेक्ट होगा वो हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। अब तक ये सारी चीज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए और जो प्रॉब्लम हो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।